गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर 70 और फ्रेंड्स इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी चैप्टर्स भी कंप्लीट किए और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में ही देखा होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कितने अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए उसमें सबसे पहले देखिए हमने बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा, फिर परसेंटेज पढ़ा फ्रेंड्स। उसके बाद हमने एक डीआई अच्छे फॉर्मेट में चालू किया ताकि मतलब आपके डीआई के भी कॉन्सेप्ट साथ साथ बिल्डअप होते रहें। फिर फ्रेंड्स हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस कर ही रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर थर्ड लेक्चर के बाद एक लेक्चर डीआई का होगा, वो भी आप कंटिन्यू देख ही रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे कितने फाइन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं कि ताकि आपका अच्छे से बेस डेवलप हो सके। ठीक है फ्रेंड्स आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपने मतलब फॉर्मूला तो पहले देखा होगा, लेकिन उसके जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर मतलब एक तरीके से वो आपने नहीं देखे होंगे अब तक। तो मैं क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा डिस्कस करता हूं क्योंकि आपने ये चीज़ लिखी कहीं ना कहीं देखी होगी, मैंने ही आपको पढ़ाया था। देखिए आर्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पे बेस्ड आज हम प्रॉब्लम करेंगे। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से आप क्या समझ सकते हैं, देखिए आर्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट होता है, मतलब आर्टिकल मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई सामान, ठीक है, और इसको समझ लीजिए फ्रेंड्स रेट जो है ये कीमत है। ठीक है, मतलब अब आप इससे क्या समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहला मान लीजिए आर्टिकल अगर आपको ज़्यादा आदमी कभी भी ज़्यादा आर्टिकल कब खरीदता है, जब जाहिर सी बात है किसी चीज़ का रेट कम होता है। ठीक है, और जब रेट किसी चीज़ का बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है आदमी सामान कम लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट की बात। अब आप इसको फ्रेंड्स प्रॉब्लम के उसमें कैसे देखेंगे, प्रोस्पेक्टिव से, वो फ्रेंड्स जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब वैसे तो हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते रहते हैं, 10th से ही तकरीबन स्टार्ट हो जाता है, उसके भी पहले से तो, लेकिन फ्रेंड्स एक अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी डेवलप होती है तो हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ सीखा, अब इस पे बेस्ड हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक होगा फ्रेंड्स एक जनरल मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम बचपन से सॉल्व करते थे, प्लस उसके बाद रेशो वाला मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज। ठीक है, एक आदमी है फ्रेंड्स वो कुछ ऑरेंज खरीदता है एट 25 ऑरेंज फॉर ₹1, 25 ऑरेंज खरीदता है ₹1 के। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ मैनी फॉर अ रूपी, कितने रुपए के डिड ही सेल टू गेट 25% प्रॉफिट वो मिले। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ मैनी फॉर अ रूपी, वो ₹1 के कितने बेचे कि उसको 25% प्रॉफिट मिले, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिए आर्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम डालेंगे मेथड 1। मेथड 1 में क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 25 अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज एट 25 ऑरेंज फॉर ₹1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 25 ऑरेंज वो ₹1 के खरीदता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऑरेंज कितने का खरीदेगा, आप गौर कर सकते हैं, 1 ऑरेंज हो जाएगा फ्रेंड्स ₹1/25 का। ठीक है, मान लीजिए एक ऑरेंज वो इतने का खरीदता है, अब फ्रेंड्स उसको 25% प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो 25% फॉर प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन 1 ऑरेंज, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ₹1/25 इंटू 125/100 है कि नहीं, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए देखिए 5 जा
और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक देखिए, अब आप यहाँ से क्या रिलेशन डेवलप करेंगे, 1 ऑरेंज इक्वल्स टू रुपीज़ 1/20 का जब वो बेचेगा। फ्रेंड्स देखिए अब क्या हो रहा है, इस रिलेशन को सही से समझिए और इस रिलेशन से इंटरलिंक करने की कोशिश करिए। देखिए अगर वो 20 ऑरेंज 1 रुपए के बेचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप यहाँ से गौर कर सकते हैं। देखिए 20 यहाँ आ जाएगा, 20 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी बेचेगा वो, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से आपने मेथड 1 से सीखा। अब फ्रेंड्स दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा मेथड होता है। दूसरा मेथड भी कोई रेशो का मेथड है फ्रेंड्स वो, और बहुत ही अच्छा मेथड है। देखिए मेथड 2 डाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए वो क्या कह रहा है, सबसे अच्छे क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। 25% को सबसे पहले ये देखिए कि हम लिख क्या सकते हैं। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस होगा और ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए रेट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे रेट लिख सकते हैं और ऐसे आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ ओल्ड डाल सकते हैं, पहले का प्राइस क्या था, और यहाँ न्यू डाल सकते हैं, बाद का प्राइस क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, रेट में सबसे पहले रेट 4 का रहता है। ठीक है, फिर 1 का प्रॉफिट होता है, उसको तो 5 हो जाता है। और फ्रेंड्स आर्टिकल देखिए, आर्टिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टोटल देखिए कितना होगा, आप यहाँ से गौर करने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आर्टिकल आपको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने किया, और आप जानते हैं कि आर्टिकल वो आपको कितना 25 आर्टिकल दे रहा है। ठीक है 25, तो इसको अगर 5 से करेंगे तभी यहाँ 25 आएगा। आर्टिकल आपके 25 ऑरेंजेस हो गए ना। ये रिलेशन से हमने ये रिलेशन निकाला, आर्टिकल का रिलेशन रेट के रिलेशन से हमने आर्टिकल का रिलेशन जनरेट कर लिया, उससे हमने ऑरेंज का पता लगा लिया कि ऑरेंज 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाद में वो कितने लेगा, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स 20 आर्टिकल 20 ऑरेंजेस। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर अ रुपी जब वो बेचेगा P1, तब उसको कितने का 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एक अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं कि मेथड कितना अच्छा है। एक बार मैं आपकी जल्दी एक बार आपका रिवीजन और करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उसने क्या कहा मेथड 1 में, 25 ऑरेंजेस 1 रुपए के खरीदे। ठीक है, और उसके बाद 1 ऑरेंज उसने ₹1/25 का उसने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट पे। ठीक है, 25% प्रॉफिट पे। और फ्रेंड्स देखिए 1 ऑरेंज का रेट जो है 1/25 था, और इसको हमने अगर 25% प्रॉफिट पे सबसे पहले देखा, तो हमने क्या देखा कि 1/20 1 ऑरेंज की कीमत अगर रखी जाए तो फ्रेंड्स हमें 25% प्रॉफिट मिलेगा। तो वही सेम है 20 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, और सेम यही प्रॉब्लम। फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप बिल्कुल भी, कारण यह है कि ये इस रिलेशन से जनरेट किया गया। आप देख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 4 था तो 5 हुआ, तो हमने इसका उल्टा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, 32 ऑरेंजेस फ्रेंड्स वो 1 रुपये में बेचता है। अ मैन लॉस 40%। ठीक है फ्रेंड्स, उसको 40% का घाटा होता है। ठीक है, हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेट अ 20% प्रॉफिट, वो कितने ऑरेंजेस फॉर 1 रुपये के बेचे कि उसको फ्रेंड्स 20% का फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे कह रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए मेथड 1 लिखेंगे, आपके सामने क्या दे रखा है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आप गौर करिए, वही सेम रिलेशन, आर्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या होता है, 32 ऑरेंजेस जो थे वो 1 रुपये के बाय सेलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, 1 रुपये के बेचता है ₹1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 ऑरेंज की कीमत कितनी होगी बेचने वाली, आप गौर कर सकते हैं, 1 ऑरेंज ₹1/32 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है,
40%। अब उसको लॉस हो रहा है फ्रेंड्स बेचने पे, तो लॉस के लिए फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था, देखिए मान लीजिए यहाँ 40% लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसने बेचे कितने पे होंगे, जाहिर सी बात है उसने 60% पे बेचे होंगे, है कि नहीं। और फ्रेंड्स उसको चाहिए कितना, आप गौर करिए, इतने पे तो उसने बेचे, और फ्रेंड्स उसको चाहिए कितना, गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको चाहिए फ्रेंड्स 20% का, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 100 पे 20% का फायदा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए उसको चाहिए कितना 120, और उसको होता कितने का है 60% का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए होता है और इतना चाहिए, जो हम जब परसेंटेज उसमें भी फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा तो हम पहले डिजायर्ड वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, डिजायर्ड, और नीचे गिवन वैल्यू लिखते हैं, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड करते थे ऐसे करके, आप देख सकते हैं कहीं पे भी परसेंटेज में, या मान लीजिए वो उसमें क्या कहते हैं DI में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हमने कैंसिल किया तो ये 2 हो गया और ये 16 हो गया, ठीक है। तो 1 ऑरेंज अगर रुपीज़ 1/16 में बेचता वो, तो उसको फ्रेंड्स 20% का प्रॉफिट होता। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा और इजी कैसे समझें, अगर वो 16 ऑरेंज 1 रुपये के बेचता तो उसको फ्रेंड्स प्रॉफिट होता 20% का, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो कि डिजायर्ड वैल्यू है जो उसको चाहिए, और फ्रेंड्स जो उसको लॉस होता है मतलब इतने पे इतना उसको फायदा चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ऐसा लिखा गया, ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स सेकेंड टाइप से देखिए कैसे करेंगे। मेथड 2, मेथड 2 में क्या होता है देखिए, मेथड 2 में कुछ अलग नहीं होता फ्रेंड्स, वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा देखिए, जैसे ओल्ड न्यू वाला मेथड आप कर लीजिए। 40% है, 40% उसको लॉस हो रहा है, मतलब उस बेच कितने में रहा है 60% पे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट उसको 120% चाहिए, है कि नहीं। ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम ओल्ड डालेंगे, फिर न्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे, यहाँ आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। अब सेम वही रिलेशन, पहले कितने का बेच रहा था 60% का, ठीक है, और उसको चाहिए कितना 120%, ठीक है फ्रेंड्स। सेम एज इट इज इस रिलेशन से 120% और ये हो गया 60%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से आप अगर इसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 × 16 अगर करते हैं तो ये 32 ऑरेंजेस आपका आ जाएगा, ठीक है। पहले आपके पास 32 ऑरेंजेस थे, लेकिन फ्रेंड्स आपने क्या गौर किया कि हाउ मैनी फॉर अ रुपी, मतलब 1 रुपये में कितने वो ऑरेंज आगे चल के बेचे कि इसको 20% का प्रॉफिट हो। तो × 16, 1 × 16 कर देंगे तो 16 ऑरेंजेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स 16 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी अगर वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इन वैल्यूज का था फ्रेंड्स, और इस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। यहाँ पे 120 देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 60% उसको लॉस हो रहा था और 120 हमको चाहिए, तो जो चाहिए होता है फ्रेंड्स वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, और जो गिवन होता है जिसपे हो रहा होता है कोई चीज़ उसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन तकरीबन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीके का ही है, बस ये है कि ये इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, 12 ऑरेंजेस फ्रेंड्स वो बेचता है 1 रुपये के, अ मैन लॉस 20%, उसको घाटा हो जाता है 20% का, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। 20% प्रॉफिट कर लीजिए, अर्न 20% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको भी फ्रेंड्स 2 मेथड से मैं बताऊंगा सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, ठीक है। ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स 12 ऑरेंजेस वो बेचता है, 12 ऑरेंजेस वो बेचता है 1 रुपये के, ठीक है फ्रेंड्स, ₹1। तो एक ऑरेंज कितने का होगा आप गौर कर सकते हैं, एक ऑरेंज
1/12 का हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसको होता क्या है, देखिए सबसे पहले उसको 20% का लॉस होता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 120% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 120% और बेचता कितने का है, तो ये बचा 80, ठीक है फ्रेंड्स। 20 का बेच देता है तो यहाँ तो 80 आएगा, ठीक है। इतने का बेच रहा होता है ये 12 जो रहते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा, ठीक है। तो 1 ऑरेंजेस देखिए फॉर अ ₹1/8, जब इतने का बेचेगा फ्रेंड्स तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। मतलब इसको और कैसे इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, 8 ऑरेंजेस फॉर अ ₹, जब वो करता है तो उसको टोटल फ्रेंड्स 20% का फायदा होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगेन देखिए मेथड 2 में क्या होता है, मेथड 2 सेम वही फॉर्मूला, आर्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है। इसको ध्यान रखिए और यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, यहाँ ओल्ड डाल लीजिए, यहाँ न्यू डाल लीजिए। यहाँ फ्रेंड्स क्या हो रहा है, देखिए प्राइस कितना था उसका, देखिए सबसे पहले वो 80% पे बेच रहा था, ठीक है। अब वो 120% प्रॉफिट चाहता है, सेम एज इट इज़ आर्टिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए 3 से हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए, इंटू 4 कर देंगे तो ये 12 ऑरेंजेस हो जाएगा, ठीक है। और हमको फ्रेंड्स जो चाहिए कितना, देखिए फॉर अ ₹, कितने का बेचे, तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4 तो 8 ऑरेंजेस फॉर अ ₹, ठीक है। ये आंसर है, फॉर अ ₹। जब वो बेचता है तो उसको 120% का फायदा होता है, 20% प्रॉफिट में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हम इन दोनों मेथड से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इसी मतलब जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं चीज़ों से जनरेट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का एनालिसिस करना इसमें बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता लगे गलत कर दिया आपने। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, अ ट्रेडर मार्कअप, आपको मैंने ग्राफिकल व्यू बताया था ना फ्रेंड्स, CP SP और MRP। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ट्रेडर मार्कअप मतलब बढ़ाता है हिज गुड्स बाय 50%। However, he could sell only 1/3 of his stock at this price। जबकि फ्रेंड्स वो जो अपना स्टॉक जो उसका होता है उसका 1/3 ही उसी प्राइस में बेचता है। मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपये कोई चीज़ खरीदता है या 10 रुपये की, 1 रुपये की, तो वो उसी रेट में बेचता है। मतलब या तो 1 रुपये में ही, अगर 1 रुपये खरीदी तो 2 रुपये खरीदी, दो जितने की खरीदता है उतने की बेच देता है, 1/3, ठीक है। द हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 7.14%। और फ्रेंड्स जो बचा हुआ है रिमेनिंग उसका हाफ फ्रेंड्स वो 7.14% डिस्काउंट पे बेचता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग एट द डिस्काउंट ऑफ 16, और जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो 16.66% के डिस्काउंट में बेचता है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द ट्रेडर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ट्रेडर मार्कअप हिज गुड्स बाय 50%। देखिए मान लीजिए आप ऐसे कि कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स किसी चीज़ की, देखिए 50% को हम लिख के आ सकते हैं, सबसे पहले 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 200 कर दें, मान लीजिए फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको 300 कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम एज इट इज़, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस 200 रहता है, ठीक है, और मार्कअप 50% MRP जो रहता है फ्रेंड्स वो 50% अप कर देता है, मतलब ये 300 हो गया। आप खुद गौर करिए, प्लस 50% उसने कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 300 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इस 300 को मैंने कहाँ से निकाला ये भी मैं आपको बताता हूँ समझ के, यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। ये 300 1/3 है, तो बेस अगर 300 लेंगे तो ये 3 फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 3 भागों में बट सकता है, ठीक है, 1/3। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, द हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। देखिए फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है, हाउएवर ही कुड सेल ओनली 1/3 ऑफ हिज स्टॉक एट दिस प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए 1/3 बेचता है, पहले 1/3, इसका 1/3 मान लीजिए बेचता है, MRP है,
तो 1/3 अगर इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, मतलब 100 रुपीज़ वो बेचता है, ठीक है, 1/3। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए बचा कितना, आप गौर करिए 1/3 निकल गया तो 2/3 बचा, ठीक है। तो 2/3 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर इसका हाफ कर दे, अगर इसका भी हाफ कर देंगे तो कितना बचेगा, 1/3 फिर बचेगा। तो 1/3 कितने पे बेचता है फ्रेंड्स, वो गौर करिए आप, इसको यहाँ ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए 1/3 वो बेचता है, ठीक है, 100 आता है 1/3 100 में, ठीक है फ्रेंड्स। और मान लीजिए 1/3 और जो होता है फ्रेंड्स वो डिस्काउंट में बेचता है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ लिख लीजिए, डिस्काउंट में बेचता है मान लीजिए 7.14 में, ठीक है। तो अगर इसमें 100 1/3 और बचेगा तो 100 बचेगा, 100 से डिस्काउंट होगा अगर 7.14, इसको 1/3 ही रहने दीजिए तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 92 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 92.86 मान लीजिए होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए बाकी जो है रिमेनिंग वो कितने के डिस्काउंट पे, 1/3 और बचा, ठीक है, 1/3 100 होता है और इसको डिस्काउंट माइनस कितने पे बेचता है, देखिए 16.66 पे, ठीक है, इसको 16.66 पे बेच रहा है। तो फ्रेंड्स ये माइनस होने के बाद कितना आएगा, आप गौर करिए, अगर इस पे 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 83.33% आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर वो टोटल इतने पे बेचता है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द ट्रेडर, वो हमसे कह रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें, ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए 3 2 5 होता है, ये 10 है, 8 8 16 17 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा तकरीबन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे तो 276 हो जाएगा, 276 अप्रॉक्स, मतलब 276 अप्रॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स, अप्रॉक्स ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है फ्रेंड्स हम वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है उसके, तो हम ऐसे करेंगे प्रॉफिट परसेंट माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ से गौर कर सकते कितना आएगा फ्रेंड्स, देखिए 76/200 आ गया, यहाँ पे इसको 100 कर दिया, तो ये जब यहाँ से आपने कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा, 38% आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि अगर वो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है फ्रेंड्स, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट फ्रेंड्स जो है वो 38% है, ठीक है फ्रेंड्स, और यही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर अच्छी आपकी एनालिसिस है करने की क्वेश्चंस, तो आप कितना इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थे एक टाइप के क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।